हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हमारे चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर में क्या किया जाता है, जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों के उत्पादन संबंधी ये विज्ञान होती है। आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजी, ठीक है। आर्कोलॉजी क्या होता है, पुरातात्विक विज्ञान होता है। इसमें जो पुरातात्विक चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। आर्थोपीडिक्स, आर्थोपीडिक्स जो होता है वो हड्डी उपचार का अध्ययन होता है। हड्डी उपचार के लिए इसमें अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो होता है जीव और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंतर्गत। इथोनोलॉजी, इथोनोलॉजी जो होता है विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां होती हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसी के अंतर्गत। इथोनोग्राफी, इथोनोग्राफी जो होता है संस्कृति, एक संस्कृति विशिष्ट कोई एक संस्कृति हो उसका अध्ययन किया जाएगा। इथोलॉजी, प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के अंतर्गत। इक्थियोलॉजी जो मछली उत्पादन होता है, ठीक है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। मत्स्य संरचना का अध्ययन। एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। एंथोमोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है एंथोमोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन होता है एग्रेस्टोलॉजी। एकोटिक्स, एकोटिक्स जो होता है यह ध्वनि का विज्ञान है। एकोटिक्स, ठीक है, इकोटिक्स वैसे एकोटिक्स होता है, ठीक है। एको की शब्द जो होता है वो किससे संबंधित होता है, ध्वनि से। तो एकोटिक्स किससे है, ध्वनि संबंधित विज्ञान है। एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खियों से संबंधित है। इसमें मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। भारत में जो शिलालेखों का जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, अशोक को माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अशोक को शिलालेखों का अध्ययन का जनक माना जाता है, ठीक है। तो शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स के अंतर्गत वायुयान संबंधी एक अध्ययन किया जाता है एरोनॉटिक्स के अंतर्गत। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत मानव के जीवन पर ग्रहों और नक्षत्रों का जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। एक्रोबेटिक्स, एक्रोबेटिक्स व्यायाम संबंधी विज्ञान की एक शाखा है। एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स जो होता है वायु अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है, उसका अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। और ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है किसका अध्ययन, दांतों का अध्ययन। देखो डोंटोलॉजी, डेंटल, डोंटोलॉजी और डेंटल, डेंटल का मतलब दांत से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ओडोंटोलॉजी जो है दांतों का अध्ययन होता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन होता है, ओरोलॉजी किसका अध्ययन, पर्वतों का अध्ययन होता है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स जो है वो एक प्रकाश से जुड़ा विज्ञान है। तो प्रकाश और प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ओलिवो कल्चर, ओलिवो कल्चर जो है जैतून की कृषि का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है, ओलिवो कल्चर। ओलेरी कल्चर सब्जियों का अध्ययन है, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ओनेरी ओनेरोलॉजी, ओनेरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन है, स्वप्नों का अध्ययन है ओनेरोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत हृदय की संरचना, ठीक है, और उसकी कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी। कीमोथेरेपी रसायनों द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है कीमोथेरेपी के द्वारा, ठीक है। कीमोथेरेपी में कैंसर का उपचार का अध्ययन किया जाता है। कैल्कोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य, कैल्कोलॉजी है, इसको याद रखिएगा, कैल्कोलॉजी, ठीक है,
यहाँ पे CO होगा, ठीक है, CALCOLOGY, ठीक है। कैल्कोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के जन्म, विकास और उसके विलोपन का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। क्रायोजेनिक्स निम्न तापिकी है। क्या है ये? निम्न तापिकी। इसमें निम्न गुणों पर जो वस्तुएं हैं उनके गुणों का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। जेनेटिक्स जो है अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से स्थानांतरण होता है, इसका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। और इसको अनुवांशिकी भी कहते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये भी आप याद रखेंगे। पेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन है। ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत घर्षण और स्नेहकों का अध्ययन किया जाता है ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत। न्यूमिस्मैटिक्स पुराने सिक्कों का अध्ययन है। न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी तंत्रिकाओं का विज्ञान है और इसके अंतर्गत तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर मछलियों का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। पिसीकल्चर मछलियों का व्यापारिक अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी था एक, ठीक है, उसमें मछलियों की कार्यकी और संरचना का अध्ययन किया जाता था। इसमें क्या किया जाता है? जहाँ कल्चर लगा होता है वो उत्पादन होता है, ठीक है। जहाँ कल्चर लगा होगा वो उत्पादन होगा, जहाँ लॉजी लगा होता है वो अध्ययन होता है, ठीक है। पेडालॉजी होता है अध्यापन कला का अध्ययन, पेडालॉजी, ठीक है। पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन होता है, ठीक है। पेडोलॉजी ये मिट्टी अध्ययन है, मिट्टी का अध्ययन है। देखिए पेडालॉजी, अगर पेडालॉजी है, ठीक है, तो वो होगा किसका? अध्यापन कला का। और अगर पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी, तो वो क्या है? मिट्टी का अध्ययन है। पैथोलॉजी रोगों का कारण, ठीक है, और रोग की जानकारी प्राप्त की जाती है पैथोलॉजी के अंतर्गत। पैलिनोबायोलॉजी विभिन्न प्रकार के जो पराग कण होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। पैरोलॉजी स्पंज जो होते हैं, स्पंजों का अध्ययन पैरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पालियोबॉटनी जीवाश्मों का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता व विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। फिजियोग्राफी प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन है, फिजियोग्राफी। फिलोलॉजी भाषा की संरचना, विकास और इसके इतिहास के बारे में जानकारी का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन है, ठीक है, पुष्पों की कृषि है, फूलों की कृषि है। और पोमोलॉजी जो होता है फूलों का अध्ययन होता है, और फ्लोरिकल्चर जो होगा वो फूलों का उत्पादन होगा, ठीक है, या कृषि होगी। बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान है ये, इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोलॉजी इसके अंतर्गत फफूंद और इससे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, फफूंद फंगस का, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जीव व भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। मिनरोलॉजी के अंतर्गत खनिजों का अध्ययन किया जाता है। मीटेरोलॉजी वातावरण से संबंधित विज्ञान है और इसका अध्ययन इसमें कीमोग्राफी स्त्रियों के स्तनों की जांच करने का एक चिकित्सा है। मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है मेमोलॉजी के अंतर्गत। मेमिकल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। मोलिक्यूलर ये आणविक बायोलॉजी होता है और इसके अंतर्गत हमें क्या करते हैं? बायोलॉजी आणविक स्तर पर इसकी
जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। लिथोलॉजी, लिथोलॉजी चट्टानों और पत्थरों का अध्ययन है। ठीक है। लेक्सिकोलॉजी, लेक्सिकोलॉजी होता है शब्दकोश का संकलन। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी का संकलन। विटीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगूर की खेती होती है। साइकोलॉजी, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के अंतर्गत। साइटोजेनेटिक्स, जीव विज्ञान और उसकी आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है साइटोजेनेटिक्स के अंतर्गत। ठीक है। अगला आप एक और याद रखेंगे, एक होता है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। एक होता है वायरोलॉजी, इसमें वायरोलॉजी होता है। ठीक है, वायरोलॉजी, जो वायरोलॉजी होता है इसके अंतर्गत किया जाता है वायरस का अध्ययन किया जाता है। एक होता है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट साइंस की शाखाएं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी शाखाएं आपको हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए।